Welcome back. I'm getting you guys out of the studio and for a very good reason. Joining me now is the Badshah of Bollywood. You can also call him a marketing guru. That's right. Welcome to the show, Shahrukh. Thank you very much. Ravan का budget काफी news में रहा है. So is it true that you've overshot the budget? मुझे पता नहीं न्यूज़ में क्या है, मैं न्यूज़ में अमूमन मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो हमारा बजट शुरू हुआ था फिल्म का वो वैसे भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फिल्म जो है लंदन में शूट हुई है, हैदराबाद में शूट हुई है, मुंबई में शूट हुई है, गोवा में शूट हुई है, तो एनीवे कुछ 3 या 4 आउटडोर किसी फिल्म में हो तो महंगी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक्शन फिल्म ज़्यादा महंगी होती है। इसके बावजूद इसमें हमने जो VFX की कोशिश की है दिखाने की, उसके ऊपर जो मैन आवर्स लगते हैं, 2,500-3 हज़ार लोग 6 महीना काम करते हैं, तो उससे एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो हाँ, फिल्म का बजट आई थिंक जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा है। Could you give us a little breakdown on कैसे आपका पूरा प्रोडक्शन रहा, the cost of production and then the marketing, what have you allotted money for that? I think नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों के अंदर अगर जो फिल्म का बजट होता है उसका 10 या 20% जो है अब मार्केटिंग में यूज़ होता है। आई थिंक अब्रॉड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आई थिंक 40% तक 50% तक मार्केटिंग बजट और द फिल्म बजट होता है, पर आई थिंक इंडिया में इतना नहीं है। इंडिया में तकरीबन 10% हो तो काफ़ी होता है। हमारी जो फिल्म है इसके लिए जो मार्केटिंग बजट है, बिकॉज इसका मेरे टाई-अप्स इतने अच्छे पार्टनर्स के साथ हैं, जैसे नोकिया के साथ है एंड सोनी प्लेस्टेशन के साथ है, और 2-4 अपने और भी लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। सो आई थिंक हमने वो बहुत यूटिलाइज़ किया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया और कहा कि वी कैन हैव अ बार्टर सिस्टम जिससे हम फिल्म को मार्केट कर सकें। जिस किस्म की मार्केटिंग रावण की इस वक्त हो रही है और हम करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक हम अफोर्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैं 10 या 20% भी सोचूं इस फिल्म के बजट के अकॉर्डिंग टू पुट इन एडवर्टाइजिंग, तो फिल्म का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं पे कुछ सेंसिबिलिटी आनी चाहिए। सो व्हाट वी हैव डन इज़ सारा पैसा जो भी हमारे पास है, जो हमारे पार्टनर्स ने रॉस और टी सीरीज़ ने दिया है, उसको प्रोडक्शन में लगाया है। सो आई थिंक आई वुड से 95% ऑफ द मनीज दैट हैज़ गॉन इनटू द प्रोडक्शन, एंड इवन नाउ एज वी सिट एंड टॉक आई कीप ट्राइंग टू से कि जो हमारा मार्केटिंग बजट है उसको हम 5% कर लें, and then associate with wonderful partners like Nokia who help us take the film forward. And because the film is different, I think everybody is very excited and forthcoming. That's they're like, sure. So they're like, okay, we'll come on board and we'll spend the money for marketing. So I think it's the first time मेरे 20 साल के करियर में ऐसा है कि जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं वो बहुत सारे टाई-अप्स के साथ कर रहे हैं। So a lot of brands who have worked with me and who've been kind enough, they've come on board and they're going to market the film for us. And of course, there are small tie-ups which have never happened before, like McDonald's. हमने merchandise पहली बार किया है। Exactly. And वो सब expenditure है, ऐसा नहीं है कि वो free किया है। तो वो सारा जो monies है, we are trying to get everything put out there in the market as cheap as possible and hope that is surrogate marketing for the film. So when we take out the dolls and the merchandise for the film, we spent money on it, but we believe it's marketing budget because kids will buy it, people will like it, and when they have it, it's kind telling you that, okay, come and watch the film outside because you have the product. Also, आपकी मूवी का प्रीमियर 4 कंट्रीज में होने वाला है. What are your plans internationally? जहाँ तक मुझे मालूम है, आई थिंक हम एक लंदन में प्रीमियर है O2 में, और फिर एक टोरंटो में है, एंड आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन अ दुबई प्रीमियर। तो शायद हम 24 को लंदन जाने से पहले और 25 को लंदन में और 26 को टोरंटो में है। चौथी कंट्री मुझे मालूम नहीं, हाँ इंडिया, बट इंडिया में मैं प्रीमियर नहीं कर रहा हूँ। मतलब आई लाइक अ रेड कार्पेट एंड ऑल, बिकॉज आई थिंक मैं तब लंदन या टोरंटो में होऊंगा तो वापस नहीं आ सकूँगा। बाय देन फ्राइडे या सैटरडे हो जाएगा, फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। उससे पहले अपने दोस्तों को ज़रूर, जब हमारे पास प्रिंट रेडी हो जाएगा जो लास्ट मिनट पे होगा, बट आई रियली लाइक देम टू सी इट इन 3D, क्योंकि 3D में पहली इतनी बड़ी फिल्म की है और इंडिया के लिए इन अ वे इट्स वेरी इनोवेटिव। सो मैं अपने दोस्तों को सबको शायद 10-12 दिन पहले IMAX में या वडाला में जहाँ पे 3D देख सकें, I'd like them to see it. This year quite a few movies have crossed the 100 crore barrier. तो आपकी मूवी we're considering is somewhere around that much. So आपका क्या limit है that for you to call Ravan a super hit? What are you aiming at? What figure? Could we say 200 crores? No, I'm so sorry. I don't know how to calculate figures. Let me be very honest. And I'm not in any which way questioning your knowledge about figures and not questioning the knowledge of a lot of people who talk about it. But जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ कि 200 करोड़, 1000 करोड़, I mean, if I say 1,000 crore, if I say 1 crore, it's the same thing. फिल्म का ऐसा कुछ लिमिट नहीं होता। हमारी फिल्म के प्रिंट्स हम निकालेंगे 3-3,500
अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें 250 रुपये से पर 600 स्क्रीन्स 8 स्क्रीन्स पर मल्टीप्लेक्स, तो फिगर अलग सा फिगर होता है, वो ग्रॉस होता है, फिर उसको हाफ करते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स निकलता है. इट्स अ बिग प्रोसेस एंड यू डोंट नो द कलेक्शन ऑफ अ फिल्म for at least a couple of weeks. That's the honest truth. Yeah. As a producer, I've made 9 films, and that's how it works. So when people ask कि ऐसी figure होगी, ऐसी होगी, I don't know what to say. I can just say that it's a film which requires to recover its money from my partners, of course. It's a big film, and I hope a lot of people like it. If a lot of people like it, then we'll make the money back. But there is no figure that I have in mind. Having said that, yeah, it's very encouraging to know that a lot of films, when I started this film, तब मुझे ऐसा लगता था कि 100 करोड़ का जो बिजनेस होता है बहुत बड़ा होता है और शायद हर फिल्म का नहीं होता. Very few films, maybe 3 idiots had done that business. And so it's little, you're taking a big chance that you make such an expensive film that the minimum business you need is 100 crore. But lately, because of the last 4-5 films which have crossed 100 crores, you feel that the market of cinegoers has increased, you know, and it is growing exponentially. So my partners will be a little happy that कि अगर 100 करोड़ एक फिल्म कर सकती है तो दूसरी भी करे. So Ravan is already becoming a legacy. Is sequel anywhere on the cards? I hope people like it. I hope लोगों को इतनी पसंद आए. जब हमने फिल्म, normally if you make a superhero film or a science fiction film, you always have in mind कि हम उसका एक दूसरा भाग बना सकें, और अब बनने लगे हैं इंडिया में बहुत फिल्मों के. मेरी अपनी खुद की फिल्म है Dawn 2. हमें नहीं मालूम था हम उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे. Dhoom is coming. You know, there's Krish. So many films you can make part 2 of if you have a character. So if people like it, I would like to make the second film called Jeevan, because everyone feels कि मैंने पहली फिल्म जो है negative role से नाम रखी है. So I would like to make the second part, because apart from the fact that I've made this film as a producer, I've spent a lot of money on the technology of this film, to be really honest. And that investment is not just for a film. That investment can be spread over 2-3 films, because the technology is there now. So before it gets obsolete, I would like to utilize it and make a bigger, better VFX film. मुझे ऐसा लगता भी है कि हमारी जितनी टीम है अनुभव सिन्हा के साथ, हमको अब VFX फिल्म बनाना बहुत अच्छा आ गया है, और हम इसी टेक्नोलॉजी के साथ इससे बेहतर बढ़िया फिल्म और इससे सस्ती बना सकते हैं, because now we know it, we know the process. So inshallah, if Ravan does well, if people like it, I would immediately go and start making the second part of Ravan. Well, I wish you all the best for that. Thank you very much for joining us. Thank you, sweetheart. Thank you.